नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में नगर निगम का चुनाव हो रहा है। 2 फेज में चुनाव होने को है। पहला फेज 18 दिसंबर को हो गया और उसका जो रिजल्ट आई वो 20 दिसंबर को आई। अब जो दूसरा फेज है 28 दिसंबर यानी सेकेंड फेज में होगी और पटना के मेयर पद का जो चुनाव है वो भी 28 दिसंबर को होगा। अब लोगों को इंतज़ार है कि पटना का मेयर आखिर कौन होगा। कुल 33 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और अपनी तरफ से जीतने की होड़ में लगे हुए हैं। सारी तैयारियां हो रही है, प्रचार प्रसार हो रहे हैं, पोस्टर छपवाए गए हैं और विभिन्न तरीके से सारे प्रत्याशी लोगों को लुभाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आप जब चुनाव के लिए वोट डालने जाइएगा तो क्या आपको पता है कि पटना के जो आपका पटना जो शहर है इसमें क्या क्या समस्याएं हैं। ऐसी 5 समस्या हम आपको बताने जा रहे हैं जो पटना में है और सारे जो मेयर पद के प्रत्याशी हैं उन्हें भी ये जाननी चाहिए कि आप अपने वोटर्स को जब लुभाने जाते हैं, वोटर्स को के सामने जब आप वोट मांगने की अपील करने जाते हैं तो ये जो 5 समस्या है जिसका सॉल्व आपको करना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं। पटना में मेयर पद का चुनाव हो रहा है। इस पद पर 33 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मेयर पद पर बड़ी जवाबदेही पटना को बेहतर पटना बनाने का है। पटना की कौन सी बड़ी समस्या है जो इसे एक बेहतर सिटी बनाने से रोकती है। पटना की मुख्य बड़ी सड़कें बेली रोड, अटल पथ, बोरिंग रोड, राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने वाली सड़कें तो चकाचक दिखती है, लेकिन अभी भी पटना के लिंक सड़कों की हालत बहुत अच्छी नहीं हुई है। स्टेशन के बाहर काफी गंदगी दिखती है। स्थितियां पहले से बदली है और घर घर कूड़ा गाड़ी जाकर कचरा का कलेक्शन कर रही है। नए चुने जाने वाले मेयर के सामने क्या चुनौतियां होंगी इसको लेकर हम आपको बताते हैं और इनका जो 5 मेन चुनौतियां हैं जिस पे फोकस हर मेयर पद के प्रत्याशियों को करना चाहिए वो है लिंक सड़कें ठीक हो, ट्रैफिक की मॉनिटरिंग हो, शहर की गंदगी दूर हो, ड्रेनेज ठीक किया जाए, एयर पोल्यूशन का सही तरीके से समाधान हो। आपको बताएं कि पटना नगर निगम की बात हम कर रहे हैं तो साफ सफाई यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। निगम यह सुनिश्चित कर ले कि कहीं भी पटना में गंदगी नहीं मिलेगी तो ये बड़ा काम हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कर यानी टैक्स के संदर्भ में कहना है कि बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ कर तो लिया जाता है मगर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। इन इलाकों में जल निकासी, पेयजल, मलमूत्र की समस्याएं हैं। यह जनता पर अन्याय है, इसे सुनिश्चित करना चाहिए। और पटना में ड्रेनेज की व्यवस्था पुरानी हो गई है। पटना की जनसंख्या बढ़ती गई और नियोजित ढंग से कुछ नहीं हुआ। ड्रेनेज को ठीक करने की ठोस व्यवस्था नहीं हुई। पटना बारिश के पानी में डूब गया है और बाढ़ से नहीं बल्कि स्वच्छता, सफाई और ड्रेनेज की समस्या भी जो है वो बहुत बड़ी समस्या है। एक बात और यह कि अलग अलग विभाग निगम क्षेत्र में नागरिक व्यवस्था देखता है। पीने वाला पानी, बिजली और नाला वाला नाली की व्यवस्था करता है। अलग अलग विभाग द्वारा होने वाली व्यवस्था निगम के जिम्मे कर देनी चाहिए। हालत ये है कि नाला बनाने वाला सड़क तोड़कर चला जाता है और दिनों बाद सड़क ठीक होती आम लोग भुगतते रहते हैं। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि युवा सोशल एक्टिविस्ट है नरेश अग्रवाल। उन्होंने कहा कि पटना में दर्जनों पेड़ घूम घूम कर लगाए। अभी उनके लगाए 100 से अधिक पेड़ पटना में मौजूद हैं। वे नगर निगम से जुड़ी समस्याओं को लेकर भी जनता की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। नरेश ये भी बताते हैं कि पटना के लोग सबसे ज़्यादा परेशान जिस चीज़ से हैं वो है सड़क जाम। दूसरी बड़ी समस्या सड़कों पर गड्ढे होना है, यह ठीक नहीं हो पा रहा है। खास तौर से लिंक सड़कों की हालत बहुत बदतर है। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट हो या अन्य प्रोजेक्ट सड़क को तोड़कर काफ़ी समय के लिए छोड़ दिया जाता है। कई लिंक सड़कें अभी भी तोड़कर छोड़ दी गई है। तीसरी बड़ी समस्या जल जमाव की है। राजेंद्र नगर हो या कंकड़बाग का इलाका हो, यहाँ ऐसे ही निचले इलाके जहाँ भी पटना में है वहाँ जल जमाव की समस्या आम है। इसका निपटारा पटना को चाहिए। ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो सकता है। जब ये सवाल पूछा गया तो उस पर नरेश कहते हैं कि जितने भी कमर्शियल एरिया आप देखें जैसे कि दरियापुर, हथुआ मार्केट आदि आप देखें तो मॉनिटरिंग ही नहीं होती। इन इलाकों में ट्रैफिक पुलिस भी नहीं और वायु प्रदूषण को लेकर ठीक से नीति भी बनाना बहुत ज़रूरी है।
तो देखिए, ये थे कुल 5 समस्याएं जो कि पटना के लोग भुगतते हैं। हालांकि पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद में सरकार जुटी हुई है और अब जो भी मेयर पद के प्रत्याशी हैं वो कहते हैं कि पटना को हम साफ सुथरा बना देंगे, पटना को हम स्मार्ट पटना बना देंगे। लेकिन कहने भर से नहीं होगा। 33 प्रत्याशियों में से जो भी एक मेयर पद पर चुन कर आएगा उसे तो अपना काम करना ही होगा और उन्हें ये जानना होगा कि उनके पटना में आखिर क्या क्या समस्या है। तब जो होगा वो तो 30 दिसंबर को पता चलेगा, क्योंकि 28 दिसंबर को पटना के मेयर पद की चुनाव है और 30 दिसंबर को इसकी काउंटिंग होने को है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।